भी कामकाज कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और शिवांगी मैम से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जहां पर डिफेंस कंपनियों में आज जोरदार तेजी है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक 30 नवंबर को रक्षा मंत्री की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या है ये पूरी खबर, कौन कौन सी कंपनियां इंपैक्टेड, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी के पास ये पूरा डिटेल है। तो लक्ष्मण जी, क्या अनुमान लगाकर चलें, किस तरह के फैसले आ सकते हैं यहाँ पे? देखिए, दरअसल डिफेंस सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने के लिए और घरेलू कंपनी से सामान खरीदने के लिए सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। और ये 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक है। ये डीएसी की जो बैठक होती है, रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक होती है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस काउंसिल की बैठक में जो एजेंडा रखा गया है उनमें से एक एजेंडा काफी महत्वपूर्ण है। उसके तहत 97 यानी 97 तेजस फाइटर खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। 97 जो तेजस फाइटर खरीदे जाएंगे उनकी कुल कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपए की होगी। और ये जो है सो ये एचएएल से लिया जाएगा। एचएएल इसको बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और बता दूं कि इससे पहले भी 83 यानी 83 तेजस फाइटर प्लेन खरीदने की मंजूरी जो है मिल चुकी है, जिसको एचएएल बना रहा है और जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 से 2028 के बीच में होनी है। तो दूसरी किस्त का मंजूरी यहां पे दी जाएगी। एक बार काउंसिल से मंजूरी मिल गई तो फिर टेंडर किया जाएगा, फिर इसको मंजूरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव है उसके तहत 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वो खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में। और यहां पर दरअसल तकनीकी शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी इन सारी चीजों की जरूरत है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी मिलती है काउंसिल से, तो फिर इसके आगे की कार्रवाई शुरू होती है और ऑर्डर दिया जाता है इनको बनाने के लिए। तो ये जो 30 नवंबर को बैठक होने वाली है इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग है और शायद इसीलिए एचएएल में अच्छा रिएक्शन भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए इस खबर पर। शिवांगी मैम, एक बार एचएएल को देखो, आज अच्छे गेनर्स के तौर पर आया और वापस मतलब हायर लेवल, पहले तो एक बढ़िया जोरदार तेजी, फिर रिट्रेसमेंट के बाद वापस पुल बैक। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तरह से इसने रिट्रेस किया और फिर जो एक शानदार रूप से वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो ये अपमूव जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। इनफैक्ट एचएएल काफ़ी एक मोमेंटम वाला स्टॉक है, तो मोमेंटम जो है वो अभी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे 2300 तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करीबन 2180 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। तो 2300 तक के टारगेट्स के लिए आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ये सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया।